शहर बेगूसराय है वो NH-31 पे बसा हुआ है, जिसके कारण जो है ट्रैफिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहता है और हैवी व्हीकल्स का ट्रैफिक मूवमेंट रहता है। और इस कंडीशन में जब कोई बाइक राइडर हेलमेट लगा के नहीं चलते हैं तो जिसके कारण दुर्घटना बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसी को देखते हुए जनता से मैं यही संदेश देना चाहता हूं जनता को कि वो जब भी घर से निकले हेलमेट पहन के चले, चाहे दूरी कितनी भी छोटी हो, और 4 व्हीलर जब भी चलाएं सीट बेल्ट लगा के चलाएं, और ऑटो टोटो में कभी भी आगे ना बैठे। जो उसका लिमिटेड 4 पैसेंजर इन अ व्हीकल का है उसी के अंदर बैठे और उसको फोर्स नहीं करे कि हम आगे बैठ जाएंगे। ये अपील मैं जनता से करना चाहता हूँ, बेगूसराय की जनता से। सर अभी डिजिटल चालान जो चल रहा है सर, जनता जानना चाहती है कि डिजिटल चालान कैसे कटती है, और डिजिटल चालान जैसे कि बहुत जगह होता है कैमरा लगा हुआ है, गाड़ी क्रॉस कर गई है तो उससे घर पर भी चालान चला जाता है, क्या यहाँ भी इसकी व्यवस्था है? नहीं, यहाँ पे अभी वर्तमान में बेगूसराय में इसकी व्यवस्था नहीं है। हम लोगों के पास वर्तमान में HHD है, हैंड हेल्ड डिवाइस, जिससे कि हम लोग ऑनलाइन चालान काट रहे हैं, और जो भी डिफ़ॉल्टर हैं वो पैसा फ़ोनपे के माध्यम से या कार्ड के माध्यम से या कैश के माध्यम से जमा कर सकते हैं चालान का। जिसके पास सर हेलमेट नहीं होगा उसका कितना चालान कटेगा सर? जिसके पास हेलमेट नहीं है उसका 1000 का चालान है। अच्छा, जनता से एक शिकायत ये भी कर रही है कि चालान तो सर आप काट रहे हैं, तो सर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं होती कि उसको हेलमेट भी प्रोवाइड करवाया जाए, उसका पैसा भी लिया जाए? नहीं, देखिए ये तो अवेयरनेस स्कीम के तहत ऐसा किया जा सकता है, बट हमारा प्रायोरिटी है, ऐसा नहीं है कि जनता के पास हेलमेट नहीं है। जनता के पास हेलमेट है बट वो पहनना नहीं चाहते हैं। वो बाइक पे लेग गार्ड पे चलेंगे, हाथ में पहन के चलेंगे, हैंडल में पहन के चलेंगे। हेलमेट उनको प्रोवाइड करने की आवश्यकता होती है जिनके पास है नहीं। यहाँ पे राइडर्स के पास हेलमेट हैं बट वो पहन नहीं रहे हैं। वो इंश्योर हम लोग कराना चाहते हैं कि आप हेलमेट पहनें। ऐसा देखा गया सर कि किसी का भी बाइक लेकर कोई चल देता है, किसी का कागजात सही नहीं रहता है, तो किसी की कोई चीज़ दुरुस्त नहीं रहती है, इसमें सर कितना ज़्यादा सुधार हो रहा है अभी सर? नहीं, देखिए जब इस तरह का सघन वाहन चेकिंग चलता है तो लोग उस चीज़ों से बचते हैं कि कोई भी गलत बाइक लेके वो रोड पे निकले। तो इसीलिए जो भी हम लोग व्हीकल्स चेक कर रहे हैं, परिवहन में जब हम लोग नंबर डालते हैं तो मोर देन 95% व्हीकल्स जो है वो सही व्हीकल्स है, सारे कागजात उनके रहते हैं। जो बाइक चोरी की सर घटनाएं हो रही है, क्या इस चेकिंग से सर उसमें भी कुछ ना कुछ कमी आएगी सर? जी बिल्कुल, अगर इस तरह का चेकिंग लगातार चलता रहेगा तो इसमें भी कमी आएगी। अच्छा सर, एक जनता और भी बात जानना चाहती है, सिर्फ ये ट्रैफिक चौक पर ही सर चेकिंग होती है, और भी जो मुख्य जगह है वहाँ पर क्या चेकिंग आगे होगी या नहीं होगी, ऐसी क्या व्यवस्था कर रही है? नहीं, और जो भी प्राइम लोकेशंस हैं बेगूसराय के, वहाँ पे भी हम लोग शेड्यूल बना के वहाँ पे भी हम लोग चेकिंग करेंगे। ये ट्रैफिक चौक इसीलिए ये पॉइंट हम लोग चुनते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी और नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो है बहुत ज़्यादा है। हम लोग कम समय में ही बहुत ज़्यादा मैसेज दे सकते हैं लोगों को, इसीलिए ये लोकेशंस चुने हैं। और जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा, और डिफरेंट लोकेशंस पे खातोपुर, बरौनी, यहाँ पे भी हम लोग वाहन चेकिंग करते हैं, और हेलमेट और सीट बेल्ट जो भी अन्य है जो मोटर व्हीकल एक्ट का नियम पालन नहीं कर रहे हैं उनके अंदर भी हम लोग फाइन करते हैं। आने वाले समय में सर लास्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे कि जो हर हर महादेव चौक है सर, जहाँ से बाइक सवार अगर यहाँ चेकिंग हो रही तो मार्केट होकर वहाँ से सर निकल जाते हैं, तो वहाँ पर भी क्या कुछ ऐसी चेकिंग होगी? जी, हम लोग शेड्यूल बना के हर हर महादेव चौक और खातोपुर, यहाँ इन सब जगहों पे भी हम लोग चेकिंग करते हैं।